हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही प्यारा सा पाकिस्तानी इंस्पायर्ड मेकअप लुक। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने की है क्लेंजिंग में आपको पता ही है कि नेक और फेस दोनों को इंक्लूड करके अच्छे से क्लीन कर लेना है सो दैट एक स्मूथ सा क्लीन सरफेस हमें मिल जाए। उसके बाद मैं लगा रही हूँ मॉडल के लेंस हैं फ्रेश लुक के एंड द शेड इज़ ग्रे। उसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं टोनर विच इज़ फ्रॉम T&W एंड कुछ नहीं है, ये रोज़ वाटर टोनर है। जनरली मैं यही टोनर्स लगाती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैं स्किन केयर को करती नहीं हूँ। स्किन को हाइड्रेट करने के लिए मैं सेटाफिल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी मॉडल की स्किन ड्राई साइड थी, तो सेटाफिल बहुत ही अच्छी हाइड्रेशन देता है स्किन को। और नेक को भी इंक्लूड किया है। अच्छे से हाइड्रेट करने के बाद मैंने पोर प्राइमर लगाया है। सॉरी, पोर प्राइमर नहीं है, ये रिकोड का ही है, एस ऑफ बेस प्राइमर। एंड अच्छे से प्राइमिंग कर देंगे जहाँ जहाँ भी हमें नीड है। बेसिकली टी जोन पे लगाना होता है, और अगर हल्के फुल्के पोर्स है तो आप वही प्राइमर आप पोर वाले एरिया पे भी लगा सकते हो। देन मैं कलर करेक्शन कर रही हूँ। कलर करेक्शन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का 8 नंबर शेड, क्योंकि मॉडल की स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं डायरेक्ट न्यूट्रलाइजिंग कलर ही एज अ करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि जितनी भी पिगमेंटेशन डार्क होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने कलर करेक्टर या न्यूट्रलाइजर्स चूज़ करते हैं। जितना डार्क पिगमेंटेशन होगी तो आप उतनी ज़्यादा ऑरेंज की क्वांटिटी इंक्रीज़ करते जाओगे। अगर प्रॉब्लम बहुत कम है, मिनिमल सी प्रोडक्ट प्रॉब्लम है, तो प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम ऑफ द पर्सन। अगर प्रॉब्लम कम है हम बहुत ज़्यादा ओवर लेयरिंग को अवॉइड करेंगे। अच्छे से कलर करेक्शन करने के बाद मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन था फॉरएवर 52 का विच इज़ कवर अप सीरीज़। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, एकदम मैट फाउंडेशन है। बहुत जल्दी एयर के कांटेक्ट में आने पर ये ड्राई हो जाता है। सो लिटिल बिट ट्रिकी है प्रोडक्ट, बट अगर आपको इसकी टेक्निक अच्छे से ब्लेंडिंग की पता हो तो आप बड़े अच्छा इससे बेस लॉन्ग लास्टिंग बेस क्रिएट कर सकते हो। मेरे लिए ये काइंड ऑफ हुडा ब्यूटी का ही ड्यूप है। उसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं हाइलाइटिंग कर रहे हैं। हाइलाइटिंग मैं कर रही हूँ टू फेस्ड के कंसीलर से एंड द शेड इज़ वनीला। जहाँ जहाँ भी मुझे हाइलाइटिंग इफेक्ट चाहिए लाइक टी जोन हो गया एंड अंडर द आइज़, अच्छे से हाइलाइटिंग करेंगे। क्योंकि मेरी मॉडल का थोड़ा कॉम्प्लेक्शन फेयर साइड ही था, तो मैं बेस को भी थोड़ा फेयर साइड ही रख रही हूँ। कभी कभी मुझे बेस में फेयर करना पसंद है, बट अगर इन जनरल अगर आप मेरे रियल क्लाइंट्स का मेकअप देखोगे तो वो ज़्यादातर टोन टू टोन मेकअप्स ही होते हैं। ज़्यादा मैं उनको अप और डाउन नहीं करती। जो उनका एक्चुअल टोन होता है, मिनिमम अगर मुझे करना भी है तो मैं एक ही टोन फेयर करती हूँ। बट मॉडल मेकअप्स में हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसमें कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करूँ और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करने की कोशिश करती हूँ मॉडल मेकअप्स में। एक तो आपको ये पता चल जाता है कि पर्टिकुलर अगर किसी चीज़ को हम इस तरह यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा, क्योंकि आप अपने रियल क्लाइंट्स पे एक्सपेरिमेंटिंग नहीं कर सकते। आप वहाँ पर उनको जो जैसा चाहिए आपको वैसा ही करना पड़ेगा, सो दैट उनकी सेटिस्फेक्शन इज़ योर शुड योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अच्छे से हमने ब्लेंडिंग करती है कंसीलर की, और अंडर द आइज़ कंसीलिंग के लिए मैं सिनोरा का ब्रश यूज़ कर रही हूँ विच इज़ अ टेपर्ड ब्रश। बहुत ही अच्छे से इसके साथ आई के कॉर्नर्स में ब्लेंडिंग हो जाती है। और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पीएसी की लिपस्टिक। पीएसी की लिपस्टिक को मैं एज अ ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये लिपस्टिक मैं ज़्यादातर लिपस्टिक एप्लीकेशन में यूज़ नहीं करती। थोड़ा डार्क टोन है तो उसको मैं यूटिलाइज़ करने के लिए एज अ ब्लश एप्लीकेशन में यूज़ कर लेती हूँ, और बहुत अच्छा ब्लश का शेड क्रिएट हो जाता है। और ब्लश की ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्रो आर्ट का बफर ब्रश है। इसके साथ हम अच्छे से ब्लश को ब्लेंड कर देंगे। कोई भी हार्श लाइन नहीं रहनी चाहिए आपके ब्लश की।
ब्लश को अच्छे से सेट करने के बाद हम बेस को सेट करेंगे विद द पाउडर। और पाउडर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, पाउडर लॉरा मर्सिए का है। लॉरा मर्सिए के पाउडर से हम अच्छे से फुल फेस को सेट कर देंगे। अंडर आइज़ में आपको हमेशा पहले क्रीज़ रिमूव कर देनी है और उसके बाद ही पाउडर सेट करना है। अदरवाइज़ अगर आप क्रीज़ रिमूव किए बगैर पाउडर लगा दोगे तो आपकी क्रीज़ वैसे ही प्रोमिनेंट रह जाएगी और वो देखने में बेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो आपको मेक श्योर कर लेना है जब भी आप पाउडर लगा रहे हो उससे पहले अगर कोई भी लाइंस हैं आपके बेस में या कोई भी ब्रश स्ट्रोक्स हैं तो वो उनको अच्छे से आप फ्लॉलेस कर लोगे और उसके बाद ही आप पाउडर से सेटिंग करोगे। हाँ, पाउडर मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब फेस इनका बहुत ज़्यादा चिज़ल था तो मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग और ब्रॉन्जिंग की नहीं है। सिर्फ इनके नोज़ पे मुझे नीड लग रही थी, हल्की फुल्की मैंने नोज़ पे की है, हल्की फुल्की मैंने जॉ लाइन पे ब्रॉन्जिंग की है। नोज़ को मैंने कॉन्टोर लुक दिया है क्योंकि नोज़ थोड़ा इनका ब्रॉड था तो उसको मुझे थिन लुक देने के लिए थोड़ा सा कॉन्टोरिंग मैंने की है। और ब्रश को बिल्ड कर रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ आई मैजिक ब्लश पैलेट। जब भी मैं ऐसे एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स की करती हूँ तो आप स्ट्रोक्स को ध्यान से देखिए, आपको समझ आएगा कि आपको कैसे एप्लीकेशन करनी है प्रोडक्ट्स की। इसके बाद हम कर रहे हैं उनकी ब्राउज को हाईलाइट विद द हेल्प ऑफ ब्राउ पैलेट। और ब्राउ पैलेट में यूज़ कर रही हूँ एफसी का। बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट है, बहुत ही नेचुरल सा ब्राउज की क्रिएशन हो जाती है इस पैलेट की हेल्प से। और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा उसको मैं स्पूली ब्रश से डस्ट ऑफ कर दूँगी। उसके बाद हम आई बेस क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लॉरियल कंसीलर। और कंसीलर को मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश के साथ। स्मॉल फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश है। और सबसे पहले हम ये येलो कलर यूज़ करेंगे इन द ट्रांजिशन एरिया। सबसे पहले उसको पैक करके और उसको साथ में ही मैं ट्रांजिशन एरिया में मैं ब्लेंडिंग कर दूँगी अच्छे से। सर्कुलर मोशंस में आपको हमेशा स्लो सर्कुलर मोशंस में अपना ब्रश चलाना है। उसके बाद मैं हुडा ब्यूटी की पैलेट से एक डार्क टोन का ब्राउन शेडो यूज़ कर रही हूँ ऑन द आईलिड। और आईलिड पे ही लगाना है इसको, क्रीज़ एरिया में नहीं लेके जाना। क्रीज़ एरिया में हल्के हल्के हाथ से हम जब ब्लेंडिंग करेंगे तब लेके जाएंगे, बट पहले एप्लीकेशन आपको लैश लाइन के पास और आईलिड पे ही करनी है। अब हल्के हल्के हाथ से मैं उसको ब्लेंडिंग करते हुए अपवर्ड लेके जा रही हूँ। और उसके बाद मैंने मॉर्फी की इस पैलेट से ये शिमर्स लिए हैं और फुल आईलिड पे मैंने ये शिमर्स की एप्लीकेशन की है। अच्छे से दोनों आईज़ पे मैंने कर दी है ये शिमर्स की एप्लीकेशन। और उसके बाद मैं कर रही हूँ ब्राउ बोन को हाईलाइट। और अब मैं लगा रही हूँ शॉपेरल के स्टारडस्ट पैलेट से एक शेड है ग्रीन कलर का, वो लगा रही हूँ। और फुल आईलिड पे मैं लगा दूँगी। ध्यान रहे आपको क्रीज़ एरिया से नीचे नीचे ही रखना है, शिमर्स को ऊपर नहीं लेके जाना क्योंकि हमारा जो ट्रांजिशन एरिया होता है वो हमेशा मैट शेड्स के साथ ही अच्छा लगता है, वहाँ पे शिमर इतने नहीं अच्छे लगते। और मैं अब रिकोड की काजल पेंसिल से टाइट लाइन कर रही हूँ उनके अपर वाटर लाइन पे। और एक लाइनर भी क्रिएट करूँगी सेम पेंसिल से। लाइनर क्रिएट करके उसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी विद स्मजर ब्रश। और अब इस लाइनर को मैं पैक कर दूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्लैक टोन शेडो। और इस लाइनर को अच्छे से मैट कर देंगे हम। और अब मैं लोअर लैश लाइन में फॉरएवर 52 की ग्रीन पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और उसको स्मज करते हुए थोड़ा इनर साइड में लेते जाएंगे। और इन कलर्स के साथ हम जो हमने लाइनर जो पेंसिल स्मज की थी उसको हम पैक कर देंगे सो दैट हमारी जो लाइन है फिर वो लाइनर जो हमने लोअर लैश लाइन पे क्रिएट किया है वो हमारा स्मज प्रूफ हो जाए। पाउडर्स के साथ वो बिल्कुल भी स्मज नहीं होगा। पाउडर से हमेशा आपको सेट करना ही करना है लोअर वाटर लाइन में जब भी आप काजल लगा रहे हो। और अब मैं लिप लाइनिंग कर रही हूँ विद माय फेवरेट लिप पेंसिल फ्रॉम कलर बार। और इन दो शेड्स को मिक्स करके मैं एक लिप शेड क्रिएट कर रही हूँ।
और अब हम लिपस्टिक की एप्लीकेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश, एंड ब्रश इज़ फ्रॉम बोजी ब्यूटी। एंड अच्छे से हम सभी कॉर्नर्स को भी फिल कर देंगे लिपस्टिक के साथ। लिपस्टिक एप्लीकेशन आपकी बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए, बहुत पेशेंस के साथ आपको लिपस्टिक की एप्लीकेशन करनी है। और उसके बाद मैं फेरारोश के का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ लोअर लैश लाइन में। लोअर लैश लाइन के लिए ये दी बेस्ट मस्कारा है। और अब हम लगा रहे हैं लैशेस विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड एमी लैशेस। एंड नंबर नहीं मुझे पता, नंबर की डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप पर्सनली मैसेज कर दीजिए या कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डिटेल्स दे दूँगी। और दोनों आइज़ पे आई लैशेस लगा के लुक को कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइलाइटर। हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ डियोर का बैक स्टेज, एंड द शेड इज़ यूनिवर्सल। अच्छे से हाईलाइट कर देंगे हम सो दैट एक ग्लोई सा हमारा मेकअप टर्न आउट हो जाए, बहुत ड्यूई सा ग्लोई सा, जो देख के बहुत अच्छा लगे। और हो गया है हमारा लुक कंप्लीट। दिस इज़ द फाइनल लुक। बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स मैं ले नहीं पाई थी, मेरे पास ज़्यादा इस लुक की पिक्चर्स ही हैं, वीडियोस नहीं हैं, बट ये है फाइनल लुक। आपको कैसा लगा ये लुक एंड कैसा लगा ट्यूटोरियल, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय।